जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज में जैसे कि आप सभी को मैं बताता आया हूं कि नॉर्थ टेक सिंपोजियम चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय कंपनियां यहां पर जिन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को दिखा रही हैं वो हमारी आर्म फोर्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। एक जानी मानी कंपनी है जिसका नाम आप सब जानती हैं, जॉनर टेक्नोलॉजीज़, जिनके ऑलरेडी जो लाइटिंग म्यूनिशंस हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल हो चुके हैं। इस बार ये कंपनी कुछ खास कटिंग एज ड्रोन्स को लेकर आई है, डेफिनेटली जो आगे चलकर हमारी आर्म फोर्सेस के लिए गेम चेंजर्स जो सॉल्यूशन है वो बन सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका गुड नेम? सर, मैं सूरज कांत त्रिपाठी फ्रॉम जॉनर टेक्नोलॉजीज़। मैं मैनेजर सेल्स एंड कम्युनिकेशन हूँ यहाँ पे। एंड पिछली बार हमने आपका JM1 देखा था, अब इस बार आपने JM2 दिखा रखा है, उसकी आगे की सीरीज़ भी दिखा रखी है। तो ये JM2 में क्या इन्हांसमेंट की गई है? देखिए, जो हमारा पहले JM1 था ऑलरेडी हमारा ये आर्मी के पास में है, अराउंड 800 प्लस हमने डिलीवर कर रखे हैं, तो उसकी रेंज थी अराउंड 5 to 10 किलोमीटर्स। हम JM2 के साथ में आए हैं विद 25 to 30 किलोमीटर्स रेंज। हमारे पहले वाले की रेंज, हमारा वॉरेट कैपेसिटी था 500 ग्राम्स, अब इसका वॉरेट कैपेसिटी है 1 kg। अब इसके साथ में ये एजाज कैपेबिलिटी के साथ में है, ECCM कॉम्पैटिबल है, और यही हमारी खासियत है कि हम पूरी तरह से इंडिजिनाइज्ड हैं। हर एक मटेरियल हमारा खुद का बन रहा है, 80% पूरा का पूरा हमारा है। माइनर चीज़ें पेलोड वगैरह के लिए, जो एक कैमरा पेलोड सेंसर्स के लिए हमें इजराइल वगैरह पे फ्रेंडली फॉर नेशंस, राइट, डेफिनेटली फ्रेंडली नेशंस के साथ में हम कर रहे हैं, नथिंग चाइनीज़, कम्प्लीटली इंडियन। एंड उसके साथ में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे JM1 के बाद में JM2 है, JM2 के बाद हम ले आए हैं JM3, दैट इज़ एडवांस वर्जन, जहाँ पे 2.5 kgs का है, और JF3 I-Star कैपेबिलिटी के साथ में विद 50 किलोमीटर रेंज। इसके लिए ज़्यादा और डिटेल में बताने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर सेल्स मिस्टर अभिनव वरे सर हैं, जो इसके बारे में और स्पेसिफिकेशंस के साथ में आप बताएंगे। ये हमारे तीनों लॉन्चेस के बारे में और डिटेल में आप लोगों को बता पाएंगे। जैसे अभी सूर्य भाई ने बताया कि अभिनव भाई बाकी के जो नए प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जानकारी देंगे, तो अभिनव जी मैं पूछना चाहूँगा कि अब JM3 और JF3 ये किस तरीके के टैक्टिकल ड्रोन्स हैं? जी किशन, तो अभी ईरान में और यूक्रेन में युद्ध देख के हमें पता चला है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक लॉटरिंग म्यूनिशंस हैं और ISR ड्रोन्स हैं उनकी रेंज ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्रिएट किए हैं। ये है जॉनेट JM3, ये अभी इस शो में ही रिवील हुआ है। ये टोटल 50 किलोमीटर जाएगा, और ये जो भी एंटी जैमिंग, एंटी स्पूफिंग है, जो रिक्वायरमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की, तो वो सब इसमें है। प्लस ये 2.5 किलोस का वॉरेट लेके जा सकता है। ये वर्टिकली टेक ऑफ करता है और फिक्स्ड विंग में ट्रांजिशन करता है VTOL कैपेसिटी में, तो ये कहीं से भी टेक ऑफ कर सकता है, चाहे ये पहाड़ी के ऊपर हो या रेगिस्तान में हो। तो दुश्मनों को इससे बहुत खतरा है। और ये है हमारा सर्वेलेंस बर्ड। तो इन दोनों की रेंज 50 से 100 किलोमीटर की है, और ये दोनों एज ए सिस्टम काम करते हैं। अब मैं सिस्टम का वर्किंग समझाता हूँ। ये ISR बर्ड, इसके अंदर कैमरा लगे होते हैं और लेज़र रेंज फाइंडर लगा होता है। तो जब दुश्मन दिखता है, रेंज फाइंडर से हम लोग जो यूज़र है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो उसके टारगेट लोकेशन है, वो निकाल लेते हैं और इस बर्ड में ट्रांसमिट करते हैं रियल टाइम में। और ये बर्ड फिर जाके दुश्मन को जाके ख़त्म करता है। अब इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है कि इंडियन आर्मी को हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि 3 ऐसे बर्ड, सर्वेलेंस बर्ड और 10 लॉइटरिंग म्यूनिशन स्वॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में काम करने वाले हैं, राइट। तो ये आधुनिक टेक्निक शायद मुश्किल से गिने चुने देशों पे होगी, प्रॉब्ली अमेरिका और इजराइल पे होगी। तीसरे देश हम बनेंगे जो स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, ISR और कॉम्बैट को कंबाइन करके एक सिस्टम बना रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि ये दोनों साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं बैटलफील्ड में जी। अब बात आती है, जैसे आपने अभी इनको पेलोड कैपेसिटीज़ की बात करी दोनों की, अब जैसे रेंज, इंड्योरेंस और इसके अलावा टेस्ट एंड ट्रायल्स के बारे में सब बताइए। सो इसके रेंजेस ऑलमोस्ट 50 से 100 किलोमीटर है। इसका इंड्योरेंस JM3 का 60 मिनट है, 60 मिनट, और JF3 जो सर्वेलेंस बर्ड है उसका 3 से 4 घंटा है। ये ज़्यादा जी, क्योंकि सर्वेलेंस करने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। ये जैसे ही टेक ऑफ करता है, ये 50 से 100 किलोमीटर जाके सीधा स्ट्राइक करता है। दिस इज़ फायर एंड फॉरगेट सिस्टम बेसिकली। इसको एक बार लॉन्च किया तो इसको फायर करना ही पड़ेगा, इसको रिकवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। JM3 को जी। अच्छा, ये एक तरीके से कामिकाज़ी रोल प्ले करेगा जी। और JF3 जो है वो ISR रोल करेगा, जो रियल टाइम में शेयर करेगा डेटा JM3 को, और JM3
जी। जाकर के टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। Yes. अब बात करते हैं इनके जो मोटर या प्रोपेलर सिस्टम की है, हाँ जो जी। पावर, इंजन पावर कहाँ से मिलती है? तो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है, दोनों सिस्टम, राइट। एंड इसके जो कहते हैं कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो डिज़ाइन से डेवलपमेंट पूरे जॉनेट टेक्नोलॉजीज ने की है जी। तो अभी टेस्ट एंड ट्रायल्स की क्या स्टेटस है? तो हमने इसको प्लेन्स में टेस्ट कर लिया है। अभी इंडियन आर्मी के साथ हम लोग अगले एक हफ्ते में हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स के लिए जा रहे हैं। काफ़ी ज़रूरी है। जी जी जी, प्लेन्स में ये टेस्ट हो गया है, सारे रेंजेस टेस्ट हो गए हैं, स्ट्राइक भी टेस्ट हो गया है। अब हाई ऑल्टीट्यूड में थोड़ा मतलब डिफरेंस आ जाता है बिकॉज कंडीशंस बहुत डिफरेंट रहती है। जी 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 जी, तो वो हाँ हम लोग टेस्ट करके भी सेम चीज़ प्रूव करेंगे जी। तो दोस्तों आपने जाना आज स्पेशली लॉन्चिंग हुई है JM3 लॉइटरिंग म्यूनिशन और JF3 की, दोनों ही टैक्टिकल ड्रोन्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी दावा कर रही है कि पहली बार ऐसा वो सिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप कर रहे हैं जहां पर दो ड्रोन साइमल्टेनियसली एक ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, एक जानकारी प्रोवाइड कराएगा, दूसरा स्ट्राइक मिशन में इस्तेमाल करेगा, वो भी स्वाम फॉर्म में, जो कि वाकई में आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग सॉल्यूशन हमारी आर्म फोर्सेस के लिए होगा। और एक छोटा सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये सॉल्यूशन तो इंडियन आर्मी के लिए हो गया जी। हमारी नेवी और एयरफोर्स के लिए क्या? तो नेवी की भी सेम रेंजेस है, नेवी और एयरफोर्स भी सिमिलर रेंजेस में ऑपरेट करती है। जैसे 150 किलोमीटर हो गया, नेवी ऑल्सो लुक्स एट 150 किलोमीटर, सो डज एयरफोर्स। तो ये ट्राई सर्विसेज के लिए सोल्यूशन है हमारा। क्योंकि वीटोल वाली की अगर बात की जाए तो ये शिप लॉन्च भी हो सकता है। तो इसके लिए फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है आपका? इसके लिए फोल्डेबल नहीं हो पाएगा, ये विंग्स निकल जाते हैं, डिटैचेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन। डिटैचेबल है ताकि इसको आसानी से हाँ जी, store कर असेंबल और डिसेंबल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये इस तरीके के जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं और टेस्ट एंड ट्रायल जैसे आपने बोला कि अभी होंगे जी। हाई एल्टीट्यूड पर, तो अब कंपनी आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रही है? हम बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे सॉल्यूशंस हमारे यूजर्स के लिए सही हो और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन का खात्मा कर पाएँ। एग्जैक्टली। तो देखा हमारे देश की जो भारतीय कंपनियां भी हैं उनका भी एक ही मिशन है कि दुश्मन का खात्मा कैसे किया जाए, और वो भी स्वदेशी तकनीक से। और जैमिंग एंड स्पूफिंग के बारे में मैं आपसे पूछना भूल गया, उसके बारे में भी एक बताइए। तो ये जैमिंग एनवायरनमेंट्स में काम कर जाता है, इसमें फ्रीक्वेंसी हॉपिंग है। तो जो भी हॉप करने की कोशिश करेगा हमारा फ्रीक्वेंसी हॉप करता रहेगा। अगर एक फ्रीक्वेंसी जैम किया तो दूसरे पे हॉप कर लेगा। ऑलमोस्ट 250 हॉप्स पर सेकेंड का इसका हॉपिंग रेट है। एंड इसमें CRP है, एंटीनास लगते हैं जो हमारे GPS को शील्ड करते हैं ताकि कोई GPS को स्पूफ ना कर सके। तो अभिनव जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच किशन जी कि आपने एक नई चीज़ लॉन्च की है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डेफिनेटली, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स में ये ऑलरेडी आप लोग प्रूव कर चुके हैं अपने JM1 से। अब 2 आपका इनहांस हो गया है, 3 आ गया, JM की आगे सीरीज़ बढ़ रही है। डेफिनेटली बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सो मच किशन जी।